आप सबको हमारे प्यारे देश भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज जब हम किसी के गुलाम नहीं हैं और स्वतंत्र हैं, तो इसके पीछे जो बलिदान और त्याग है, हम उसे जानते हैं। यदि नहीं जानते हैं तो जानना जरूरी है, क्योंकि किसी ने इसके लिए एक कीमती दाम को चुकाया है, और यह दाम उन महान लोगों का बलिदान और त्याग है जिसके द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। स्वतंत्रता या आजादी का जो महत्व है, उसको तो हम सब इस लॉकडाउन में अच्छे से जान गए हैं और अनुभव भी कर लिया है। और इस विचार से आप भी सहमत होंगे कि इसकी तुलना शायद ही किसी से की जा सकती है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि आज भी हमारा देश या संसार गुलाम है? जी हाँ, आज भी हम पाप रूपी बंधन के गुलाम हैं और गरीबी, भ्रष्टाचार, भयंकर अपराध, बेरोजगारी, असुरक्षा आदि बातों के गुलाम हैं। इन बातों से स्वतंत्र होने की कोशिश हम आरंभ से करते आए हैं, लेकिन हमारी हर कोशिश व्यर्थ रही है और हमारी बहुत कोशिशों के बाद भी हमारे मन में अशांति और बेचैनी है। लेकिन हमारे लिए एक शुभ संदेश है कि आज हम में से किसी को भी अपना बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई है जिसने हमें इन बंधनों से स्वतंत्र करने के लिए अपना बलिदान दिया है, और वह प्रभु यीशु मसीह है। पवित्र बाइबल की रोमियो नामक पुस्तक के 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आज हम में से कोई भी नहीं है जो कह सके कि हमने पाप नहीं किया है, परंतु बाइबल रोमियो ही की पुस्तक के 6:23 में यह भी बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और हमारे लिए परमेश्वर का प्रेम प्रभु यीशु मसीह में यूहन्ना नामक पुस्तक के 3:16 और 17 में देखने को मिलता है, जहां लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जी हाँ, हमारे पापों का बलिदान दिया जा चुका है और हम प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप पाप के बंधन से स्वतंत्र होना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरे साथ इस प्रार्थना को करें। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें सुंदर देश भारत में जन्म दिया। हम धन्यवाद देते हैं इस स्वतंत्रता के लिए और उन लोगों के लिए जिन्होंने इस स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। लेकिन प्रभु, हम आज भी अपने जीवन में बहुत सी बातों के दास हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें उन सभी बातों से स्वतंत्र करें। हे पिता परमेश्वर, हम अपने देश के लिए और अपने देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें नेतृत्व करने की समझ दें और अपने देश में शांति, एकता और आपसी प्रेम को मांगते हैं। ये भारत देश आपकी आशीष में बढ़ता जाए और आपकी इच्छा में चलते हुए उन्नति को प्राप्त करे और आपके उद्धार के कार्यों को देखने पाए।